मांसाहारी नहीं। अच्छा ये कुलना चलेला बाबा। नहीं बेटा। आटा चावल दे दी तब। हाँ बचवा। रुक जा लेके अच्छा हाउ तो चलत हुई बाबा। क्या बचवा? जेसीबी। जेसीबी ये क्या होता है? ओकर नाम दूसर का धरती ढकेल। मतलब तीसर का नाम 11 के बाद नंबर है क्या? 12 सुअरा। बार बार तुझसे मेरा अपमान करने जा रहे हो बच्चा। तुझसे कह दिया कि मैं मांसाहारी भोजन नहीं करता हूँ। ज्यादा क्षमा कर आटा चावल ले आई। हाँ बेटा ये सब लेकर आओ। बोरनो ले भाव पका। क्या है तुम्हारे पास? बोरना का तो तकलीफ है। क्यों? ये लेके आलू आल एक बोरा बन गए। दू ठो में से बचल तनी हरियर आलू है। भंटा 3-20 साल बोल लड़का सुबेरे के दवाई मार के ना कुछ मंडी में जाई एक ठे तन सुना अड़बड़ लोग के तोड़ के लिए ना को मुहा तन सु कनायल है छुरी से काट देबा एक नंबर का चोखा बनी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चों। एक काम करो बचवा, तेरे घर के पीछे जो मंदिर है अच्छा अच्छा बाबा सब अन्न धन जो भी तुम्हारे कुछ पास है उस मंदिर में जाकर बेटा दान कर दो। चला ज्यादा ई लेला देखा एमा 100 धनिया का आवश्यकता पड़ लेकिन 100 दवाई मार देला को 100 करिया हो गया बेटा। वो तो कह रहा अपने घर के पीछे तुम्हारे जो मंदिर है चला वही मंदिर ले चलते हैं उसी मंदिर में दान कर दो बेटा। चला चला तो के अच्छा हो बच्चा। बाबा बाबा कुटी चला बता ना चला जाओ ना लाइक क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो तुम? दिमाग ना बाबा कुटी चला जाओ। अरे सोना समीर हमारी, अरे सोना समीर हमारी हीरा वारे जरा अनाथ चचरा। महाराज की जय हो। बहुत बड़ी खुशी आपको सुनाने जा रहा हूँ। महारानी यानी हमारे धर्म पत्नी ज्योति के
गो से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। महाराज की जय हो। कहो दरबार, क्या खबर लाए हो? गजब हो गया महाराज। गजब हो गया। मंत्री के धर्म पत्नी के कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है और आपके धर्म पत्नी के कोख से, महारानी के कोख से एक बच्ची का जन्म हुआ है। अरे दरबार, इस राजमहल में दो दो खुशियां आई है। गजब गजब। अरे बेहुदे गजब नहीं है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो खुशी है कि हम गजब कहिला। ठीक है, जाओ हमारे राज्य में। ये बतावा अब एक खुशी में का होई, पिट्टी पिट्टा होई कि का होई? अरे बेहुदे, इस खुशी में सोहर मंगल होगा। अच्छा, जे तरह आज ये दिन होत है। हाँ, वाह, सोहर मंगल। तो सोहर मंगल कैसे हुई बतावा? जाओ हमारे राज्य में जो सबसे अच्छी नाचने वाली नर्तकी हो और गाने वाली, उसे बुला लाओ। वो नाचेगी, गाएगी और जो भी मांगेगी उसे दे दिया जाएगा। ये कहका को लड़का में तो लोग देखा थी पगला गईला। द्वार बार ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात जो है। नाचेगी गाएगी और जो मांगेगी आप लोग दे देंगे। हाँ, अगर वो 14 कोस में कहे कि मोके 7 कोस दे दा तो दे देबा, दे दिया जाएगा। तो ओके मत बोला लो। क्यों? हम गा देते हैं, हमें कि देते हैं। ठीक है, गा। हम तो अभी 7 कोस ना मांगो, हम महारानी की मांगो। अरे जुग जुग मारे तोरा लाल नवारे भावना में, अरे तोरे आग लागे हो ए ललना जल्दी दे दा बाप के अपने कफनवा, भवनवा में तोरे आग लागे हो। ये उल्टा पुल्टा भजन गा रहे हो? ये भजन है? सोहर गौली भजन ना। सोहर गा रहे हो? ऐसा ही सोहर होता है? कैसे गौली है? का उल्टा पुल्टा गौली बताओ ना। किस भवनों में आग लगे बताओ। ये तरह गौली है। मोके लगा था गीत उलट गई है। मोके गाँव कर जुग जुग जिये तोर ललनवा भवनवा में भाग जागे हो। और बताओ, इस तरह से न गीत है ये? फिर से गा देते हैं। नहीं, हाँ? तुम जाओ नर्तकी को बुला लाओ। ठीक है, बोला लिया फिर, बोला लिया। मंत्री जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। आप वादा कीजिए, मैं जो कहूँगा आप इनकार नहीं करेंगे। अरे महाराज, आपके लिए ये राजमंत्री आपके मान सम्मान के लिए सर कटा सकता है। मुझे विश्वास नहीं है तो मैं वादा करता हूँ, जो महाराज कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, मैं आपके बेटे को गोद लेना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। मंत्री आप घबराइए नहीं, गोद लेने की रस्म पूरी होते ही बच्चा आपके हवाले कर दिया जाएगा। बहेगा पलेगा आपके महल में और उसका सारा खर्च मैं वहन करूंगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस राज और ताज का उसे मालिक बना दूंगा। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का मैं पालन अवश्य करूंगा। हल
तुम्हारा नाच तो बहुत सुंदर है। सोहर गाती हो क्या तुम? किस लिए आप बुलाए हैं मुझे? इस राज दरबार में दो दो खुशियां हैं, सोहर मंगल के लिए ही बुलाया गया है। अच्छी बात है, तो मैं सोहर गाती हूँ। ठीक है, गाओ। सोहर गाऊंगी और जो मैं मांगूंगी आप लोग दे दीजिएगा। क्या मांगोगी? पहले मुझे बताओ। सोहर पे मोहर लगती है मेरे राजा जी। अगर तुम्हारा सोहर अच्छा लगेगा अवश्य तुझे मिलेगा। ठीक है। अरे बधैया बाजे, अरे राजा द्वारे बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे,
मेरा हिसाब करो, मैं जाऊंगी। सोहर तो तुम्हारा बहुत खूबसूरत था और तुम्हारा डांस भी, लेकिन तुम्हारे सोहर के साथ साथ मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ। क्यों? मैं जब अपना चेहरा दिखाती हूँ तो मेरे पीछे लोग पड़ जाते हैं। तू पागल हो गई है? इस पागल। राज दरबार में किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारा ऐसा करने के लिए। देखिए, मैं इतना खूबसूरत हूँ, खूबसूरत की खूबसूरत। खूबसूरत अजोरिया माई की तरह उगल है। मैं जानती हूँ कि इस रात के सभी लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तुम इस राज दरबार में रहोगी आज से, और तुम्हारे परिवार का सारा खर्च कभी कहीं डांस करने नहीं जाना होगा। देखिए, दिखा दो अपना चेहरा। मैं एक मिनट रुके, वही बदतमीजी मत करो, नहीं तो 113 नंबर बुलाओगी, डंडा करवा दूंगी अभी। अरे मुझे हिसाब नहीं चाहिए, मुझे जाने दो आप। नहीं, पहले चेहरा दिखाओ अपना। मंत्री रणधीर सिंह, अब आप अपने वादे को पूरा कीजिए। ठीक है महाराज, मैं बस प्राण प्रिय ज्योति, कई स्वामीनाथ, जिस तरह से जुआरी अपना सारा धन दौलत जुए में हार जाता है, सब कुछ दुनिया में अपना खो देता है, उसी तरह से तुम्हारा प्राणपति रणधीर सिंह तुमसे एक भीख मांग रहा है। स्वामीनाथ, आप क्या करें? आप तो हमारे पति है, भगवान है, कहीं क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारे गोद में खिलता हुआ खिलौना मैंने महाराज को दान दे दिया, दान दे दिया, दान दे दिया महाराज। क्या स्वामीनाथ, बहुत दिन बाद हमारी कोक्सिक औलाद हुआ है और ये बच्चा अपने महाराज जी को देना चाहते हैं। नहीं स्वामीनाथ, आप क्या मजाक करिए स्वामीनाथ, नहीं, ये नहीं हो सकता है स्वामीनाथ। ज्योति मेरी बात समझो, महाराज की इकलौती पुत्री है, कोई उनका दूसरा औलाद नहीं है, और ये भाग्य में हम लोगों के है। दो माँ और दो पिता मिलेंगे, दे दो मुझे बच्चा, दे दो। ठीक है स्वामीनाथ, जब ये बच्चा मांगना चाहते हैं तो आपकी खुशी में हमारी खुशी है, लीजिए। ठीक। ये देखा मौके पर लगी ना। अरे बेवकूफ, ये बच्चे ये तुझे मामा कहेगा। हाँ, आपके फूफा ना कह सकेगा। अरे बेवकूफ, लेकिन वैसे ये देखा लड़का ना, कम से कम 10 किलो को हो कि ना हो। नजर मत लगाना बेहुदे, नजर- जैसा बाप होता है वैसा बेटा भी होता है। तू हो कहीं जैसे मतलब राक्षसा पैदा है। चुप रहो बेवकूफ। ठीक है महाराज, लीजिए मेरे दिल के टुकड़े को और इसे आशीर्वाद दीजिएगा, संभाल करके रखिएगा महाराज। वाह मेरे लाल, परमात्मा ने तुझे कितना तंदुरुस्त और सुंदर बनाया है। तो ना आवा का चुप। लड़कन के नजर लग चले। अपन चार्जिंग दें मेरे लाल, परमात्मा जानता था कि एक रोज तू बड़ा होकर के इस राज का मालिक बनेगा। लीजिए मंत्री जी। देख लिया महाराज हमारे कितने दयालु हैं। उन्होंने कह दिया कि जब ये सयाना होगा, 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, तो इस राज सिंहासन का राजा बनेगा। तो कितना भाग्यशाली है, तुम एक राजा की माँ बनोगी। स्वामीनाथ, हमें आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। जा सकती हो। ठीक है स्वामीनाथ। जा द्वार दे देखा द्वार मत नीम का पता है फिटकी डाल के धो गला। मंत्री जी, इन बरसाती मजाक। दोनों बच्चों का जन्म दिवस तो बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब बाकी रह गया दोनों का नामकरण करना।
सही कह रहे हैं महाराज। द्वारपाल इधर आओ। नामकरण करे के है। हाँ, दोनों बच्चों का नामकरण करना है। हम रख देते हैं दोनों बच्चों का नाम। लेकिन देखा पंडित जी के बोलता लो तो 501 रुपया लेता हूँ। तुम बताओ। हमें के दे दिया लो, हमरा के का दिक्कत है? तनी कम दिया लो। चलो 55 रुपये में काम चल जाए। महात्मा के आशीर्वाद से 2 बच्चे हुए हैं। सही है। दोनों बच्चों का नाम जब आशीर्वाद और सत्य से पैदा हुए तो बच्चे का नाम रख दीजिए सत्य से पैदा तो सत्यम। यानी मेरे बेटे का नाम सत्यम। महात्मा के सत्य से जब पैदा हुआ तो उसका नाम रख दीजिए सत्यम, जो कि सत्य के राह पे चलने वाला होगा। बहुत अच्छा नाम। आप लोगों का नाम रोशन करेगा। और उसी महात्मा के सत्य आशीर्वाद से बच्ची पैदा हुई सत्यम, और इसका नाम रख दीजिए सत्या। ठीक, महाराज की बेटी का नाम सत्या। सत्यम और सत्या दोनों बहुत सुंदर नाम। दोनों एक ही मूत्र से पैदा है। अरे बेवकूफ। एक ही गोत्र से। 501 रुपया 501 रुपया 1002 रुपया निकाल लो। ठीक है, तुम्हें अभी पैसा मिल जाएगा। बता लो। मंत्री का नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ दोनों महाराज। का नाम एक दूसरे से मिलता जुलता, और दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहेंगे। हाँ महाराज, सही कह रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, मैं थक गया हूँ, मैं चल रहा हूँ महल में आराम करना। चलिए महाराज, आप आराम करिए। द्वारपाल, ये मंत्री जी तुम तो बहुत अच्छे पंडित हो जी। पंडित ना है। जानते हो पंडित किसे कहते हैं? एक एक का लेला मंत्री जी बतावा। जिसको ज्ञान किसी भी चीज का वो पंडित हो जाता है। जिस विषय का ज्ञान उसे हो जाता है उसे पंडित कहते हैं। जानते? जी हमके एक बारे में ना पता है, पर आप कभी आपने बिरहा गाते थे ना? सही कहा था। परशुराम जी यादव थे, उन्हें लोग पंडित परशुराम क्यों कहते थे? सुना है कभी? परशुराम जी के परशुराम यादव बिरहा गायक, उनको पंडित क्यों कहते थे लोग? क्योंकि बिरहा जगत के वो एक बहुत अच्छे